इधर तनिक इधर आओ। गुरपत्नी बोलिए मुरलीधर तनिक इधर घर में धन की कमी भई, घर में धन का नाम नहीं, बेटा कुछ द्वारा बतलाओ। गुरपत्नी बोलिए मुरलीधर तनिक इधर घर में धन की कमी भई, घर में धन का नाम नहीं, ओ बेटा द्वारा जैसे ही सुना है गुरु मैया ने जवाब दिया है, बेटा घर में ईंधन की कमी है। गुरु पत्नी ने जब ये कहा है, बेटा भोजन बनाने के लिए कुछ समझा नहीं है ताकि उनसे भोजन बना सके। इधर जैसे ही सुना है जब कृष्ण और सुदामा को जब लकड़ी लेने के लिए वन के लिए भेजा है, जब भेज दिए हैं गुरु पत्नी ने सुदामा को, और सुदामा को पास में बुला करके जवाब दिया है, बेटा जैसे ही भली बात समझाया है, जवाब दिया है, पुत्र तुम जा तो रहे हो, ये शाम बहुत नटखट है, इसको याद रखना। जैसे ही जवाब दिया है, कहा है कि सुनो, गुरु पत्नी ने और सुदामा को भली बात समझा देना। देखा है, जवाब दिया है गुरु मैया ने, थोड़े से चना लेकर के पोटली में बांध करके दे दिए। जवाब दिया है, आप ये चना ले जाओ, अगर दोनों भैया को रास्ते में भूख लगे। मुझे एक पर्ची लिखवा के दे दो, किस नाम से। जैसे ही सुना है, बार बार समझाते हैं, बार बार यही समझाते हैं। मैया ने जवाब दिया, बेटा कुछ तुम्हारे पास में जो चना है वो चना आप ले जा करके और
दोनों भैया यदि भूख लगे तो दोनों भाई आपस में चाव लेना। जैसे ये समझ आया है कि दोनों भाई आपस में चाव लेना, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर सुदामा को जब बांध करके दे दिए हैं भक्तों, गुरु पत्नी ने जब बहुत समझाया है लेकिन सुदामा नहीं माने। पोटली में जो चन्ना बंधे हुए थे और जैसे ही भगवान कन्हैया और सुदामा चले हैं, कहा जब चले हैं इधर शाम का समय हो गया, दोनों पुत्र वन में लकड़ी तोड़ने के लिए चले हैं। लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में श्याम सुंदर को भगवान, इधर सुदामा को भगवान कन्हैया को शाम हो गई, लेकिन पानी भी पड़ने लगा है। बादर पर बादर आते हैं, बादर पर बादर आते हैं, बादल गरजते हैं, पानी पड़ता है, लेकिन दोनों कुंवर ठंड की वजह से और वृक्ष के नीचे कांपते हैं। जब कांपते हैं, जवाब दिया है लकड़ी तोड़ने के लिए, तो सुदामा ने जवाब दिया भैया लकड़ी तुम तोड़ लो, क्यों मैं तो चढ़ नहीं सकता हूँ। तो भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पानी पड़ता है और बादल गरजते हैं, भगवान कन्हैया उसी वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, लेकिन वह समय कौन सा था? वह महामास की घोर रात, वह महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। जो पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है साहब? हाँ। वह महामास की अंधेरी रात, जिस समय भगवान कन्हैया सुदामा जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, वह महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। कन्हैया और सुदामा जी उन वृक्ष के पास में खड़े हुए। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हैं, सुदामा नीचे खड़ा है और महामास का समय है, बारिश पे बारिश पानी पड़ता है और
ठंड की वजह से दोनों कुमार सिकुड़ जाते हैं। क्या है, इधर जैसे ही वृक्ष पर चढ़े हुए हैं और सुदामा वृक्ष के नीचे लकड़ी बीन करके रखा जा रहा है। क्या है, पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। जब वो पुत्र कृष्ण और सुदामा जंगल में है, सुदामा ने क्या किया, जो गुरमैया ने चना की पोटली दी थी, चना की पोटली को खोल करके सुदामा चावने लगा है। क्या है, जब चना को चावने लगा है, आनंद है, चावने लगा है। भगवान कन्हैया बोले हैं, सुदामा भैया क्या खा रहा है, तेरे मुख से कुछ कट कट की आवाज आ रही है। सुदामा बोले हैं, भैया तुम्हें कट कट की आवाज आ रही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्या, सर्दी की वजह से भैया हमारी दांती कटकटा रही है। कैसे है मित्रा, और जवाब दिया है, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी से मेरी दांती कट कट की आवाज कर रही है। जो चना सुदामा बांधे था, जो चना सुदामा बांधे था, उसने मोहन को दिए नहीं। जो चना सुदामा बांधे था, वो मनमोहन को दिए। धीरे धीरे चावल लगा, प्रभु को चाहर तक दिया नहीं। धीरे धीरे चावने लगा, सुदामा धीरे धीरे चना को चावने लगा है। धीरे धीरे चावने लगा, प्रभु को चाहर तक दिया नहीं। जैसे ही देखा है, जब आधी रात हुई है तो चना सुदामा बांधे था, और सुदामा